तो दोस्तों आप में से बहुत लोग यही सवाल करते हैं कि भाई YouTube चैनल बनाने से लेकर बैंक में पैसा आने तक के बीच में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, वो भी जीरो से लेकर एंड तक। तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं क्रिएटर गाइड। दोस्तों अगर जीरो से शुरू करें तो सबसे पहले आपको अपना एक जीमेल आईडी क्रिएट करना है। जीमेल आईडी आपका क्रिएट हो गया, उसके बाद उस आईडी से आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद आप अपने फोन नंबर से यानी कि मोबाइल नंबर से आप अपने चैनल को वेरीफाई करवा लीजिए, ताकि जब भी आप वीडियो अपलोड करें उस पर आप कस्टम थंबनेल लगा पाएं। यहां पर वीडियो अपलोड करने तक हम पहुंच गए। वीडियो आप अपलोड करते रहिए। आपके चैनल पर जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तब आप अपने चैनल को रिव्यू में भेज सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। अब यहां पर दो चीजें समझने की है। पहली बात तो यह समझने की है कि सारा क्राइटेरिया लास्ट 365 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ता है। टोटल 365 डेज नहीं है, लास्ट। मान लीजिए आज जो डेट है, मान लीजिए आज 24 अगस्त 2020 है और मैं आज अगर करना चाहता हूं अप्लाई मोनेटाइजेशन के लिए, तो आज से लास्ट 365 डेज क्या होंगे? 24 अगस्त 2019 से लेके अब तक, यानी लास्ट जो एक साल होता है उसी के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं व्यूज वॉच टाइम। व्यूज अलग चीज है। व्यूज का मतलब है कितने लोगों ने आपकी वीडियो को देखा, लेकिन यहां पर होता है वॉच टाइम, कितनी देर तक देखा। तो ये दोनों चीजें आपके क्रिएटर स्टूडियो में आपको दिखाई देगी। 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर लास्ट 365 डेज के अंदर जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप भाई साहब एडसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। एडसेंस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो यूट्यूब आपकी वीडियोस को देखेगा कि भाई आपके चैनल की जो वीडियोस है वो ऊट पटांग नहीं है कि कुछ भी डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ। उसको लगेगा कि हाँ भाई चैनल क्रिएट किया बंदे ने, क्रिएटिव बंदा है और कुछ एक थीम पे काम कर रहा है। उसके बाद वो ये देखेगा कि कोई रूल तो ऐसा ब्रेक नहीं कर रहा कि यूट्यूब के आप रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। वो देखेगा आपका कंटेंट जो है एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली है या नहीं, ये सब चीज देखेगा। इसी को कहते हैं रिव्यू। और रिव्यू में पास हो जाने के बाद आपके पास एक कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आता है, यानी आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है। अगर इन केस ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाए कि आपका एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है, तो YouTube कहता है, आपको 1 महीने का टाइम देता है कि भाई जो भी आपने गलती की है वो बता देता है कि ये गलती आपने की है, उसको सुधारो और वापस से आप अप्लाई कर देना। ठीक है, तो आप वापस से सुधार के उसमें अप्लाई कर सकते हो। रीयूज कंटेंट पॉलिसी भी यहां पे नई आई है। इसमें यह होता है कि आप किसी और का कंटेंट अगर अपने चैनल पे डालते हो, भले ही चाहे वो आपको कॉपीराइट ना दे, फिर भी वो एलिजिबल नहीं है मोनेटाइज करने के लिए। तो आप खुद का ही कंटेंट डालें, बेहतर होगा। इसके बाद जब आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको अपने चैनल पर ऐड लगाने पड़ते हैं। मोनेटाइजेशन तो अप्रूव हो गया, तो मोनेटाइजेशन ऑन कर दीजिए आप अपनी सारी वीडियो पे। आपकी वीडियो पर एड्स आने लग जाएंगे, जिससे आपकी कमाई होगी। अब ये कमाई कैसे होती है? देखिए, एडवर्टीजमेंट वाले जो होते हैं, जो एडवर्टाइजर होते हैं, वो पैसे देते हैं एडसेंस को, और एडसेंस यहां पे क्या करता है, 45% यूट्यूब को देता है और 55% आपको देता है। लेकिन आपके क्रिएटर स्टूडियो में या फिर आपके एडसेंस में जो भी अर्निंग आपकी दिखाई देती है वो आपकी 55% ही होती है। 45% उसमें से नहीं कटती, 45% पहले ही कट के आपको दिखाई देती है। तो जो भी अर्निंग होती है वो आपकी होती है। अब यहां पर आगे का प्रोसेस क्या है? आपकी कमाई तो स्टार्ट होने लग गई। अब देखिए, अगर आप लाइव करते हो तो आपको सुपर चैट भी मिलती है। सुपर चैट का पैसा कैसे आता है, ये भी बड़ा कंफ्यूजन है, ये भी बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज और आप लाइव कर रहे हो और लोग आपको सुपर चैट दे रहे हैं, तो यहां पे जितनी भी सुपर चैट इस लाइव में आपको मिली है उसका 30% यूट्यूब रख लेगा और बाकी का जो 70% है उसको डॉलर में कन्वर्ट करके इसी वीडियो का जो रेवेन्यू होता है उसमें ऐड कर देता है। और ये भी आपको बाद में ही मिलता है जब आपको एडसेंस की पेमेंट आती है। पेमेंट कब आती है? देखिए, आप करते हैं पहली बार पेमेंट आने में क्या क्या प्रोसेस लगता है। आपका एडसेंस अप्रूव हो गया। एडसेंस अप्रूव होने के बाद एडसेंस आपको एडसेंस वेरीफाई करने के लिए बोलता है। एडसेंस पे एक ऑप्शन आ जाता है। देखिए, हमारा चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है, तो इसके बाद जब भी वो सारी चीजें मैं करूंगा, आपको ट्यूटोरियल दूंगा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकली भी सब कुछ बता दूंगा। आज मैं थ्योरी बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए आप वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार कार्ड यहां पे मान्य नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है और आपका जो एडसेंस है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आप पैसा कमाने लगते हो जब $10 कंप्लीट हो जाता है। अब ये भी कंफ्यूजन है, लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं अरे $10 कंप्लीट हो गया, अरे $10 कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पे $10 आपके गूगल एडसेंस के होम पेज पर अपडेट होने चाहिए। अपडेट कब होते हैं ये बता देता हूं। हर महीने की 11 तारीख की रात को अपडेट होते हैं। मान लीजिए अभी अगस्त चल रहा है और मेरा चैनल आज ही मोनेटाइज हुआ, सपोज 24 तारीख को,
तो अगस्त में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का जितना भी पेमेंट मेरा बनेगा वो अगले महीने की 11 तारीख को अपडेट होगा, यानी 11 सितंबर को अपडेट होगा। यानी कि लास्ट मंथ का जितना भी पैसा बनेगा वो अगले महीने की 11 तारीख को अपडेट होगा। तो मान लीजिए अगर आपका अगस्त में 24 अगस्त को सपोज मोनेटाइज हुआ तो आपके जितने भी डॉलर बने, चाहे 10 बने, चाहे 12 बने या ज्यादा बन गए, वो अपडेट होंगे 11 सितंबर की रात को। यानी उससे पहले तो आप सोचो मत, ठीक है, वो अपडेट हो जाएंगे। अब जितने भी डॉलर अपडेट हुए वो आपके एडसेंस के होम पेज पे दिखाई देंगे, और अगर वो $10 से ज्यादा हो जाते हैं तो गूगल एक पिन भेजता है आपके एड्रेस पर, जिससे वो आपका एड्रेस वेरीफाई करता है। पहले जो आपने आईडी अपलोड की थी उससे आपकी आईडी वेरीफाई करता है, और ये पिन भेजकर आपके एड्रेस पे वो आपका एड्रेस वेरीफाई करता है। कैसे? जब आप एडसेंस बनाते हो उसमें आप अपना एड्रेस डालते हो, एड्रेस आपको सही से भरना चाहिए। उसके बाद जब आपके घर पे पिन आता है तो जो पिन होता है वो आपको सबमिट करना पड़ता है एडसेंस पे। तो एडसेंस को लगता है कि हाँ भाई जो एड्रेस भरा था हमने उस पर पिन भेजा, पिन बंदे को मिला, इसने भर दिया, यानी इसका एड्रेस भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। अब यहाँ पे पेमेंट कब आएगा? पेमेंट आता है $100 कंप्लीट करने के बाद। अब मान लीजिए $10 से ऊपर थे तो पिन आ गया, अगर ये $100 से ऊपर हो जाते तो आपका पेमेंट आता है, अदरवाइज अगले महीने के लिए वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। पेमेंट कब आता है? देखिए मैंने आपको बताया जितना भी आप पैसा कमाते हो लास्ट मंथ में वो नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख की रात को ही अपडेट होता है आपके एडसेंस के होम पेज पर। अगर वो $100 से ऊपर है तो उसी महीने की 21 तारीख को पेमेंट भेज दिया जाता है, और वो अगले 7 दिन के अंदर आपके बैंक में आपको मिल जाता है। पहली बार में थोड़ा लेट लतीफ हो सकती है 1-2 दिन की, बट हर बार ऐसा ही होता है। इसके बाद एक चीज यहां पे और ध्यान में देनी है, बहुत लोग कहते हैं कि सर हमारा $70 हो गया। तो देखिए अगस्त में अगर मान लीजिए मैंने $70 कमाया तो 11 सितंबर को $70 ही अपडेट होगा, यानी मेरा पेमेंट $100 क्रॉस नहीं किया तो सितंबर में मेरा पेमेंट नहीं आएगा। अक्टूबर में अगर मैंने $30 और कमा लिए, यानी कुल मिला के $100 कंप्लीट करना जरूरी है। मिनिमम पेमेंट $100 ही होती है। 21 तारीख को आपको भेजी जाएगी, 11 तारीख को अपडेट की जाएगी, और जब वो भेजता है तो 25, 26, 27, 28 तक आपको मिल जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है कि जब आप पिन वेरीफाई करेंगे तो आपको अपना बैंक सबमिट करना पड़ेगा एडसेंस को। उसके लिए आपको बैंक से IFSC कोड और स्विफ्ट कोड भी लेना पड़ेगा। तो जब मैं ये सब चीजें करूंगा इस चैनल पे क्रिएटर गाइड पे, तो आपको प्रैक्टिकली ट्यूटोरियल भी बता दूंगा। तो यही प्रोसेस है और आपका पैसा आने लग जाएगा, और फिर हर महीने ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बार बार वेरीफाई नहीं करना है। फिर हर महीने क्या होगा, 11 तारीख को अपडेट होगा, 21 को पेमेंट भेजेगा और बाद में आपको मिल जाएगा। तो यही सारा प्रोसेस है। बाकी चैनल से आप जुड़े रहिए। ये चैनल अभी मोनेटाइज हुआ है, आगे के जो भी प्रोसेस होंगे जैसे जैसे मैं चैनल पे करता रहूंगा आपको ट्यूटोरियल देता रहूंगा और आप सारी चीजें सीख करेंगे। और ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।